नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई आशीष स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल कॉन्सेप्ट किंग आशीष में। किसमें? कॉन्सेप्ट किंग आशीष में। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। क्या? गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कक्षा 10th प्रूफ के साथ, क्या प्रूफ के साथ, कक्षा 10 गोधूली भाग 2, क्या कक्षा 10th गोधूली भाग 2 का हिंदी चैप्टर नंबर 5, क्या हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक परिचय, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक परिचय, जहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनता है। क्या? जहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनता है। चलिए आज चैप्टर नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग का चैप्टर नंबर 5 क्या है? चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? नागरी लिपि। क्या चैप्टर नंबर 5 पूछ लिया जाए, चैप्टर नंबर 5 क्या है? नागरी लिपि। ठीक है, क्या नागरी लिपि? नागरी लिपि, नागरी लिपि, चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि। क्या प्यारे बच्चों? नागरी लिपि। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि पूछ लिया जाए क्या है? ठीक है, एक मिनट। नागरी लिपि पूछ लिया जाए क्या है? नागरी लिपि क्या है? कहानी है या निबंध है? तो नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, निबंध, निबंध है। नागरी लिपि क्या प्यारे बच्चों? निबंध है। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि। और नागरी लिपि एक क्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है। क्या? नागरी लिपि एक निबंध है, जिनका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक परिचय, क्या है? लेखक परिचय स्टार्ट करता हूँ। तो लेखक परिचय सबसे पहला पॉइंट जो बनता है, क्या बनता है? सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पे न्यू तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक शेयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लेखक कौन है, पूछ लिया जाए लेखक कौन है। लेखक पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी। कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले कौन है प्यारे बच्चों? गुणाकर मूले। सबसे पहले शॉर्टकट 5 से 6 पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है। कहाँ? जहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हम फिर आगे आप लोगों को पूरा किताब आपके सामने पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूछ लिया जाए लेखक कौन है, फटाफट पूछ लिया जाए लेखक कौन है? नागरी लिपि, नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी। कौन है? गुणाकर मूले जी। अगला पॉइंट है जन्म कब हुआ था इनका? जन्म, गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। पूछ लिया जाए गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? ध्यान से सुनना है बस। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। इनका निधन, इनका निधन यानी मौत, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? 2009 में, आज से कुछ साल पहले इनका निधन कब हुआ था? 2009 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट बताएंगे, जिसमें से 1 से 2 प्रश्न आएगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक पूछ लिया जाए, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं रिवाइज? तो हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। पूछ लिया जाए नागरी लिपि कौन सा निबंध है, कहानी है, तो आप लोग को निबंध मानना है। नागरी लिपि क्या? एक निबंध है। इनका लेखक परिचय, तो लेखक जो है गुणाकर मूले जी है, ये रचनाकर गुणाकर मूले जी है। ठीक है, उनका जन्म 1935 में। गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। इनका निधन, जब जन्म हुआ था निधन भी होगा। इनका निधन जो हुआ था 2009 में। इनका जन्म स्थान क्या है प्यारे बच्चों? जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र, अमरावती जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अमरावती जिले में, अमरावती जिले में, जिले में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। और इसका एक क्या बोलता है ये, इसका एक पॉइंट और है, प्रमुख रचना। ठीक है, प्रमुख रचना। तो सबसे पहले मैं रिवाइज करा दो, स्पीड। क्या? स्पीड। ध्यान से आप लोग को सुनना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। नागरी लिपि क्या? एक निबंध है। नागरी लिपि का जो लेखक है गुणाकर मूले जी है। जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। निधन पूछ लिया था 2009 में। पर जन्म स्थान पूछ लिया जाए गुणाकर मूले जी का जन्म स्थान महाराष्ट्र अमरावती जिले में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। आराम से इसको मिटा के, ठीक है, याद हो गया? अपना लिखना चाहते हो तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। अब इसको फिर से यहाँ से कर देते हैं क्लीन। साफ करने के बाद इसका प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना बताएंगे हम, जो पूछा जाता है प्रमुख रचना। ठीक है, प्रमुख रचना।
प्रमुख रचना, प्रमुख रचना। इसका क्या, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख यानी जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है वो बताने वाला। तो सबसे पहला इसका है आधुनिक लिपियों की कहानी। सबसे पहला है, पहला आधुनिक लिपियों की कहानी, याद कर लेना। क्या करना है, आधुनिक, आधुनिक, एक मिनट, ठीक, आधुनिक, आधुनिक लिपियों की कहानी, आधुनिक लिपियों की कहानी, की कहानी, कहानी, ठीक है। दूसरा जो है, सबसे पहला है आधुनिक लिपियों की कहानी। दूसरा जो है इसका नक्षत्र लोक। दूसरा क्या है, नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक, मोस्ट इंपोर्टेंट, नक्षत्र लोक, ठीक है, नक्षत्र लोक। तीसरा जो है इसका प्रमुख रचना में, तीसरा सौर, सौर मंडल। तीसरा जो है इसका सौर मंडल। तीसरा जो है प्यारे बच्चों सौर मंडल, मंडल, क्या तीसरा, सौर मंडल। चौथा जो है इसका, 5 से 6 कराएंगे, ठीक है। चौथा जो है इसका भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास, इतिहास और संस्कृति, और संस्कृति, कृति। उसके बाद किताब पढ़ना भी है, क्या है, किताब भी पढ़ लेना, ठीक है। 4 हो गया, 1 और 5, भारतीय इतिहास और संस्कृति, सूर्य, एक क्या है, सूर्य, ठीक है, 5, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट। तो इसका प्रमुख रचना क्या है, प्रमुख रचना, ठीक है। हाँ, तो गुणाकर मूल्य जी का प्रमुख रचना है आधुनिक, आधुनिक लिपियों की कहानी। पूछ लिया जाए आधुनिक लिपियों की कहानी कौन है, किसके लेखक है, तो गुणाकर मूल्य जी। नक्षत्र लोक, दूसरा क्या है, नक्षत्र लोक का लेखक जो है गुणाकर मूल्य जी है। सौर मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सौर मंडल के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य जी। भारत इतिहास और संस्कृति के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य जी। और इसका एक सूर्य, सूर्य जो है इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सूर्य, इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, हम लोग किताब को रीडिंग करते हैं, ठीक है। किताब पढ़ना आप लोगों के पास अगर ये किताब है तो पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय, चैप्टर नंबर 5, नागरी लिपि, 42, पेज नंबर कितना है, 42, 34। चलो, गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 में बता दिए हम लोग। तो सबसे पहला जो है, पहला लाइन है, गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, उनके जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा था ग्रामीण, यानी ग्रामीण परिवेश में होता, गांव में होता। अगर ये महाराष्ट्र के गुणाकर मूल्य जी महाराष्ट्र के रहने वाला था, तो इसका भाषा क्या है, मराठी। तो इनकी पहली जो शिक्षा दीक्षा थी ग्रामीण, तो उसके परिवेश में शिक्षा भाषा मराठी थी। क्या था, शिक्षा भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तरीय यानी मध्यम क्लास यानी मिडिल स्तर पर मराठी की पढ़ाई की। फिर वे आगे चल गए, 2 वर्षों नौकरी किया, 2 वर्षों तक नौकरी के साथ ही वो अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। यानी मिडिल स्तरीय क्लास करने के बाद 2 वर्षों के लिए नौकरी और साथ में हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पूछ लिया जाए कौन सा विश्वविद्यालय से, गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्यारे बच्चों विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इतना हम आप लोगों के मोस्ट एकदम 4 से 5 पॉइंट में क्लियर कर दें। निचला पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। दूसरा पैराग्राफ है, गुणाकर मूल्य अध्ययन एवं कार्य के क्षेत्र में बड़ा व्यापक था। गुणाकर मूल्य जी था अध्ययन और कार्य क्षेत्र में, यानी पढ़ने और पढ़ाने के लिए काम करने बहुत ही व्यापक। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुराली शास्त्र और प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा यानी बहुत कुछ लिखा है। किसमें, तो गणित में, खगोल विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, पुराली शास्त्र, प्राचीन भारत के इतिहास जैसे संस्कृत जैसे लिखा। पिछले 25 वर्षों से, कितने, 25 वर्षों से, ठीक है, एक मिनट, पिछले 25 वर्षों से, कितने वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से, हाँ पिछले जो है 25 वर्षों से, कितने वर्षों से, 25, पिछले 25 वर्षों से मुख्यतः इन्हीं विषयों पर खगोल विज्ञान, संस्कृत, इन्हीं विषयों पर निबंध, इन्हीं विषयों पर संबंधित उनके 2500 से अधिक लेख हैं। 2500 से अधिक, पिछले 25 वर्षों में 2500 से अधिक, कितना, 2500 से अधिक, 25 वर्षों में
25 वर्षों में 2500 से अधिक लेखों हैं उनका, ठीक है। तथा 30 पुस्तकें भी प्रकाशन, 30 पुस्तक, कितना, 30 पुस्तक, ठीक है, पुस्तकें यानी 30 पुस्तकें, उसका जो 30 पुस्तकें प्रकाशन हुआ है, ठीक है। आगे बोलता है 30 पुस्तकें प्रकाशन हो चुकी है। उनकी प्रमुख कृतियां का नाम, उनके प्रमुख कृतियां का नाम जो है अक्षरों की ज्ञान, अक्षरों की कहानी, क्या है, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मिडलीफ महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड, परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। हमने इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से 6 करा दिए हैं आप लोग को, ठीक है। गुणाकर मूल्य एक पुस्तक है, अक्षर कथा, गुणकर मूल्य जी का एक पुस्तक है, पूछ लिया, एक पुस्तक, अक्षर कथा, क्या है, अक्षर कथा, अक्षर कथा, कथा एक पुस्तक, उसका यह एक पुस्तक है अक्षर कथा, क्या है, अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार में प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अक्षर कथा पूरा पूछ लिया जाए, पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी किसमें दिया है गुणाकर मूल्य जी, तो अक्षर कथा में, किसमें दिया है, अक्षर कथा में, ठीक है, जानकारी दी है। उसके बाद इसका निचला पैराग्राफ आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बुक आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नागरी लिपि, इसका जो है 1 2 3 2 से 2.5 पेज है, आराम से आगे पार्ट 2 में। ये क्या प्यारे बच्चों, ये क्या था, ये क्या है, ये था लेखक परिचय, ये क्या है, लेखक परिचय, ठीक है। पार्ट 1 में हो गया लेखक परिचय, लेखक परिचय, परिचय, ठीक है। और आगे आएगा पार्ट 2 में कहानी आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में आएगा कहानी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या है, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद सारांश पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट किंग आशीष पे मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट किंग आशीष पे मिलेगा। तो चलिए हमारा जो है पार्ट 1 लेखक परिचय होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।